लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे खुर्शीद डाले फूट, योगी करेंगे एकजुट। क्योंकि कांग्रेस नेता हिंदुस्तान की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं तो सीएम योगी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही बात होगी आरक्षण पर। रण दूर होंगे भ्रम, क्योंकि बीजेपी यूपी में उपचुनाव से पहले आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्ष के भ्रम वाले चश्मे को हटाने की तैयारी में है। वहीं आपको दिखाएंगे वक्फ पर सख्त, कल से बदलेगा वक्त, क्योंकि कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल पेश होने वाला है। इसके साथ ही बात करेंगे विनेश मेडल से दूर, सियासत भरपूर, क्योंकि विपक्षी नेता इसे साजिश बताकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। और आखिर में दिखाएंगे पाकिस्तानी आम क्या विपक्ष के लिए खास। बांग्लादेश में लोकतंत्र की लिंचिंग वाली तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और बेगुनाहों के घर कट्टरपंथ की भट्टी में झोंके जा रहे हैं। बांग्लादेश पिछले 3 दिनों से कट्टरपंथ की भट्टी में जल रहा है। 300 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिंदा जलाया जा चुका है, जिस पर पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सीएम योगी ने भी हिंदुस्तान के हिंदुओं को मैसेज दिया है। सीएम योगी ने कहा, सनातन धर्म को जातिवाद से मुक्ति दिलाने का वक्त है। सनातन धर्म के लिए एकजुट होने की जरूरत है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ घर में घुसकर हिंदुओं से मारकाट कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर हिंदुस्तान चिंतित है। हिंदुस्तान की आवाम हैरान है। हिंदुस्तान की सरकार परेशान है और सीएम योगी अयोध्या से सनातन का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पड़ोसी देशों में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सनातन धर्म को जातिवाद से मुक्ति दिलाने का वक्त है। सनातन धर्म के लिए एकजुट होने की जरूरत है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है, वक्त एकजुट होने का है। वक्त जातिवाद की बेड़ियों को तोड़कर धर्म की राह पर चलने का है। वक्त सनातन का झंडा बुलंद करने का है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्षी दल अब भी बांग्लादेश की आग में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये लोग भारत में लोगों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी,
इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? यानी एक तरफ सीएम योगी हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकजुट करने का मैसेज दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की तुलना भारत से करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। भगवान लोकसभा चुनाव में जिस तरह संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी, उस भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। उपचुनाव को लेकर हुई मीटिंग में सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि बीजेपी विपक्ष के भ्रम वाली राजनीति का पुरजोर तरीके से विरोध करे। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती आरक्षण के दाम से दलित पिच तैयार कर रही हैं और कोटे में कोटे के फैसले को मुद्दा बना चुकी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्लानिंग है और क्या तैयारियां की गई हैं, क्या योजनाएं बनाई गई हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मायावती आरक्षण के दाव से दलित पिच तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी आरक्षण और संविधान का फिर से नया सिगुफा छेड़ रही है, तो बीजेपी खुद को आरक्षण और संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी बता रही है। हमारी पार्टी और हम सब लोग मिलकर जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उसके साथ खड़े हैं। जिस संविधान का हवाला देकर इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की, अब उस भ्रम को दूर करने का पुरजोर तरीके से जवाब देना। सीएम योगी ने कहा क्या होगा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जनता से छलावा किया, लेकिन संविधान की रक्षा सिर्फ बीजेपी सरकार में। सीएम योगी अपनी बैठकों में लगातार विपक्ष के भ्रम को दूर करने का मंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी संविधान और आरक्षण पर भ्रम की तस्वीर क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी आरक्षण और संविधान की रक्षा करने वाली एकमात्र पार्टी है। हमारी पार्टी और हम सब लोग मिलकर जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उसके साथ खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, जिस प्रकार से ये पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का इनका योजना है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसे सफल नहीं होने देंगे। हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। दरअसल यूपी की राजनीति में ओबीसी और दलित वोट बैंक हमेशा से प्रभावी भूमिका में रहा है। मायावती इस वोट बैंक के दम पर अपनी राजनीति करती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मायावती का कोर वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब उन वोटरों को चुनाव से पहले समेटने के लिए बीएसपी ने कोटे में कोटे का मुद्दा उठाया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो SC ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देगी। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे, अपने विचारधारा पे, अपनी परफॉर्मेंस पे और जनता के बीच में जो हमने काम किया है और जो हमारी विश्वसनीयता है, उस पे चुनाव लड़ रही है। देश की सारी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है, जिसे लड़ना है लड़े, हम सबका स्वागत करते हैं।
हम अपने मुद्दों पे लड़ेंगे और हमको भरोसा है कि इन्हीं मुद्दों पे जनता चाहती है कि देश की अगली सरकार बने, जो सरकारें हैं वो उन मुद्दों पे काम करें। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली जो भी गठबंधन या अलायंस है वो उत्तर प्रदेश में जीतेगी। यानी एक तरफ बीएसपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आरक्षण और संविधान के मसले पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मतलब साफ है, उपचुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण पर सियासी रण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, जिसमें बड़ा बदलाव करने के लिए मोदी सरकार कल संसद में बिल लेकर आ रही है। लोकसभा में कल सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। तो वहीं पर नए बिल के आने से पहले ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। साथ ही राजनीतिक दलों की भी खेमेबंदी तेज हो गई है। हालांकि सियासत से अलग अगर बिल पास होता है तो क्या होगा, वो आपको समझाते हैं। वक्फ की संपत्तियों में केंद्र और राज्य सरकार के दखल नहीं देने का जो कानून है वो खत्म हो जाएगा और वक्फ बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अपनी संपत्तियों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी तय होगी और वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में दो महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा, जो कि मौजूदा कानून में नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए किसी भी दावे का सत्यापन जरूरी होगा, जो कि मौजूदा कानून में नहीं है। वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जबकि पुराने कानून में ऐसा नहीं है। जो संबंधित पक्ष है उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में ये सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है और खबर ये भी है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, 1 नेशन 1 लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त में इतने खपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ
बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर ये भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गाँव की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। और पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में 100 ग्राम ज्यादा पाया। और इसी के साथ गोल्ड मेडल का मौका विनेश के हाथों से फिसल गया, जिस पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने दुख व्यक्त किया है। तो सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की गोल्डन गर्ल स्वर्ण पदक से सिर्फ एक कदम दूर थी। पूरे देश को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूटी, मेडल से चूकी और चैंपियन बेटी बिना मेडल भारत वापस लौट रही है। कुश्ती में जिस जापान की पहलवान को हराकर विनेश फोगाट ने दुनिया ही वो फाइनल का मुकाबला खेल पाएंगी, क्योंकि विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट और अब वो किसी भी पदक के लिए दावेदार नहीं है। यानी कि अब विनेश फोगाट को खाली हाथ देश वापस लौटना होगा। यही नहीं, अब भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। उम्मीद सिर्फ विनेश फोगाट की नहीं टूटी, बल्कि आज पूरा देश गम और गुस्से में है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक दुख जता चुके हैं। पीएम मोदी ने लिखा, विनेश आप चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो दूसरी तरफ लोकसभा में विनेश फोगाट के मामले में भारी हंगामा हुआ। इस बीच खेल मंत्री ने सदन के पटल पर अपनी बात भी रखी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। इस निराशा की घड़ी में पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है। सीएम योगी ने भी इस मामले पर दुख जताया, तो अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। सीएम योगी ने कहा, विनेश फोगाट जी आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव है, विजेता हैं, चैंपियन हैं, निराश मत होइए। तो अखिलेश ने कहा, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की गहरी जांच होनी चाहिए, पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। यानी एक तरफ केंद्र सरकार विनेश फोगाट को चैंपियन मान रही है, विनर बता रही है, लेकिन इस दुख की घड़ी में कुछ सियासतदान घटना को सियासी एंगल दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल से दूर हो चुकी हैं, जिस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पर जयंत चौधरी ने दुख जताते हुए कहा, केंद्र सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया है। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए,
और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं। आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।